नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस पॉलिटिक्स में एक मेजर चेंज हुआ है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आपको देखने को मिलेगा। विवेक रामास्वामी इंडियन ओरिजिन के जो कैंडिडेट थे, जो यूएस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, इन्होंने हार मान ली है, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे विवेक रामास्वामी क्विट्स 2024 प्रेसिडेंशियल रेस। और साथ ही साथ इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। इवन दो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनिशियली काफी खराब शब्द यूज किए गए थे रामास्वामी को लेकर, ट्रंप ने इस बात पर भी मजाक उड़ाया विवेक रामास्वामी का कि विवेक रामास्वामी एक वेजिटेरियन है, मांसाहार नहीं खाते। तब भी रामास्वामी ने यह कहा है कि मैं बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़ा हूं और मैं आपको बता दूं पॉसिबिलिटी काफी अच्छी लग रही है कि ये यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि ट्रंप को देखिए एक वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चाहिए। ज्यादा लोग ट्रंप के साथ खड़ा होना नहीं चाहते। विवेक रामास्वामी एक पक्के ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं, इन्होंने बार बार ट्रंप के लिए आवाज उठाई है। और अब पॉसिबिलिटी है कि जब ट्रंप का कैंपेन स्टार्ट होगा तब आपको सिर्फ ट्रंप नहीं, ट्रंप विवेक दिखाई दे। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आपके माइंड में एक इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा कि वेट, क्या जो बाइडन यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए? नहीं, अभी देखिए हो क्या रहा है। यूएसए में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी। डेमोक्रेट पार्टी का जो चेहरा है अगले चुनाव में मोस्ट प्रोबेबली जो बाइडन ही रहने वाला है। अगर अनलेस इनको कोई अगर मान लो बीमार वगैरह हो गए वो अलग बात है, बट फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि ये फिर से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन पार्टी है वहां पर पार्टी के अंदर ही अभी चुनाव चल रहा है ये डिसाइड करने के लिए कि बाइडेन को चुनौती कौन देगा। तो एक एक करके यूएसए की कई स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हर चुनाव में ना ट्रंप डोमिनेट कर रहे हैं। और रिसेंट जो आयोवा के चुनाव हुए हैं वहां पर रामास्वामी ने वोटिंग परसेंटेज देखकर यह कह दिया कि ठीक है, मैं अपना कैंपेन यहां पर खत्म कर रहा हूं। और अब लग रहा है कि ट्रंप आराम से जीत जाएंगे रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनेशन और यही जो बाइडेन को चुनौती देने वाले हैं। बाइडेन ने अपनी तरफ से यह कहा है कि आप और मैं, मतलब ये अपनी बात कर रहे हैं और अमेरिकी जनता की बात कर रहे हैं, बस आप और मैं हैं और हमको लड़ना है एक्सट्रीम मागा रिपब्लिकन से। रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है और मागा, ये देखिए जो एक्रोनिम है ना, ये यूएसए में बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो चुका है। इसकी फुल फॉर्म है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ट्रंप का आपको याद होगा स्लोगन था प्रेसिडेंशियल रेस के लिए आज से कई साल पहले। आज भी इस एक्रोनिम को ये यूज करते हैं। ये इनके हिसाब से मागा एक टाइप की विचारधारा बन गई है। तो यूएसए के चुनाव देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बट एक बात ना यहां पे गौर करने वाली यह है कि विवेक रामास्वामी के रिलीजन को लेकर बार बार उनसे सवाल उठाए गए और काफी जो यूएसए में एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि रामास्वामी सिंस एक ऑल टुगेदर डिफरेंट रिलीजन के थे ना, इसलिए अमेरिकन जनता कभी प्रॉपरली उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और कई बार तो अमेरिकन टेलीविजन में ओपनली रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने जो विवेक रामास्वामी के बारे में शब्द यूज किए हैं सिर्फ उनके रिलीजन की वजह से ना, मैं आपको बता दूं हम लोग इंडिया में इमेजिन नहीं कर सकते। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, हमें ठीक है अभी इकोनॉमी के हिसाब से पीछे होंगे हम वगैरह, मगर ऐसी सोच हमारी नहीं है। एक मिनट के लिए जो क्लिप है ये आप देखिए। For the presidential nomination. And there's a man who is gaining traction right now as the presidential nominee, and his name is Vivek Ramaswamy, and he is Hindu, and those who are Hindu believe in many gods, and he speaks well, and he is very charismatic, and he says the right things. He says so many right things. Sometimes I'm like, maybe he is the right guy, but he's not, because our God will not be mocked. And you know what? You know who he reminds me of sometimes? Barack Obama. मतलब कमाल है। ओपनली यहाँ पे बोला जा रहा है कि विवेक रामास्वामी स्मार्ट हैं, बिल्कुल सही बातें करते हैं, कैरिज्मेटिक है, सपोर्ट उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े नेताओं को विवेक रामास्वामी ने पीछे छोड़ दिया था ओवरऑल वोटिंग के मामले में। मगर जो कोर रिपब्लिकन वोटर है ना, जो आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा झुका हुआ है क्रिश्चियनिटी की तरफ, और वहाँ पर उनके लिए रेस भी एक बहुत ही बड़ा इशू रहता है कि जो भी हमारा कैंडिडेट है उसके ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट स्किन का होना चाहिए। उन लोगों ने कभी भी रामास्वामी को स्वीकार नहीं किया। मतलब वहाँ पे ओपनली, मैं आज भी आपको ये बात आप भी मानोगे कि इस टाइप के डायलॉग ना किसी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए सिर्फ उसके रिलीजन के बेसिस पर इंडिया में भी ना ओपनली लोग नहीं कहेंगे और लोग उसके बारे में तालियां भी बजा रहे हैं, आपने देखा है।
और मैं यहाँ पे ना आपको दिखाना चाहता हूँ कि रामास्वामी के लिए कितना कठिन रहा होगा यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस में खड़ा होना। कई बार ना इन्होंने इंटरव्यूज में इस तरीके से लोगों को ये कहा, Understand this is a nation founded on Judeo-Christian values. And Glenn, I think I can say this with deep, honest conviction here. I share those same Judeo-Christian values more so than even many self-professed Christians. यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी मैं जानता हूँ कि जुड़ेओ क्रिश्चियन वैल्यूज़ पर ये देश बना है और मैं उन वैल्यूज़ को शेयर करता हूँ। ये ओपनली बात ये कहते थे कि इवन दो मेरा रिलीजन अलग है मगर विचारधारा में जुड़ेओ क्रिश्चियन वैल्यूज़ को मैं शेयर करता हूँ। तब भी कई अमेरिकन ओपनली लिखते थे, तो फिर कन्वर्ट हो जाओ ना। सिर्फ ये क्यों कहते हो कि तुम वैल्यू शेयर करते हो? जिस तरीके से निकी हेली है, कई और अमेरिकन पॉलिटिशियंस है, वो कन्वर्ट हो गए, तुम भी कन्वर्ट हो जाओ। तो प्रेशर देखिए उन्होंने बहुत झेला है। और अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ट्रंप इनको चूज करते हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिंस रिपब्लिकन पार्टी में जो सोच है ना इतनी ज़्यादा रूढ़िवादी है, इतनी ज़्यादा आप कह लीजिए रिलीजन को लेकर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर है नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ट्रंप भी डर जाएं और वो ये सोचे कि इस आदमी को अगर मैंने अपना वाइस प्रेसिडेंट रनिंग मेट बना दिया तो इसका जो रिलीजन है ये मेरे लिए नेगेटिव एक पॉइंट ना हो जाए। हालांकि ट्रंप ने अपनी तरफ से जैसे ही विवेक रामास्वामी ने अपनी जो डिफीट है स्वीकार कर ली, अपना कैंपेन खत्म कर लिया, रामास्वामी के बारे में ये शब्द यूज किए। I also want to congratulate Vivek because he did a hell of a job. He came from zero and he's got a big percent, probably 8%, almost 8%, and that's an amazing job. They all did. They're all very smart people, very capable people. ना ऑफ कोर्स ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है ये इलेक्शंस के बाद में आई है, जब रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शंस आयोवा स्टेट में खत्म हो गए उसके बाद इन्होंने ये बात बोली है। उससे पहले ट्रंप भी काफ़ी बार मजाक उड़ा रहे थे विवेक रामास्वामी का क्योंकि ये शाकाहारी है। तो अगेन देखिए इस पर्टिकुलर चुनाव में ना रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव में अमेरिका की एक थोड़ी सी अगली साइड भी दिखती है कि यहाँ पर रेसिज्म रिलीजन को लेकर बिगटरी कितनी ज़्यादा है। ये दुनिया को तो काफ़ी बार कहते हैं कि रिलीजन को मत देखो, बस जो मेन एक आदमी की स्किल है उस पर फोकस करिए, मगर इंटरनली इनके यहाँ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। और विवेक रामास्वामी का जो ये विड्रॉल है ये हाईलाइट करता है कि अमेरिका में रूढ़िवादी सोच आज भी बहुत हद तक जिंदा है। तो आने वाले समय में देखिए ट्रंप के जो चांसेस हैं प्रेसिडेंट वापस बनने के ये काफ़ी हद तक बढ़ने ही वाले हैं जैसे जैसे ये रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव जीतते रहेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो ट्रंप कर सकते हैं वापस प्रेसिडेंट बन के वो ये है कि ये यूएसए को नेटो से पुल आउट कर सकते हैं। इसके बारे में आप देखोगे बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि ट्रंप विल अबैंडन नेटो, ये अमेरिका को पुल आउट कर लेंगे नेटो से। और इस बार तो मोस्ट प्रॉब्ली ये करके ही दिखाएंगे ये सब। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती है तो बाद में मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अभी अनअकैडमी की 50% जो सेल है ये एक्टिवेट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 18 जैन का ये सेल का यहाँ पे ऑफर चल रहा है। ये जो ऑफर है यहाँ पे डिस्काउंट का 50% डिस्काउंट का, इसको अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर यूज़ करिए PD10 और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।